बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू ऐसे टीचिंग जोन। आज की हमारी ये वीडियो ईवीएस की है। हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 12 वर्क वी डू। तो इससे पहले पार्ट मैंने बनाया था, तो इसमें यहाँ तक मैंने क्वेश्चन आंसर वगैरह कंप्लीट करा दिए थे। अब पार्ट 2 में हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट देखिए, हाउस होल्ड वर्क। दीपाली इज ऑल्सो वन सच गर्ल हु डज नॉट गो टू स्कूल। लेट अस रीड अबाउट हर। यानी घर के जो काम होते हैं हाउस होल्ड वर्क उसको बोलते हैं। और दीपाली एक ऐसी बच्ची जो स्कूल नहीं जाती है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये पेज नंबर हमारा 84 हो गया कंप्लीट। आगे बढ़ेंगे हम 85 पर। तो देखिए पेज नंबर 85 पर है, दीपाली इज़ द इल्डेस्ट चाइल्ड इन हर फैमिली। यानी अपनी फैमिली में वो बच्चों में सबसे बड़ी थी। हर फादर सेल्स वेजिटेबल्स। उसके फादर जो है वेजिटेबल बेचते थे। ही लीव्स फॉर द मंडी एवरी अर्ली इन द मॉर्निंग। वो मंडी जाने के लिए मतलब अर्ली मॉर्निंग, सुबह ही सवेरे निकल जाते थे। हर मदर वॉशेस यूटेंसिल इन सम हाउसेस। उसकी माँ जो है दूसरे घरों के बर्तन धोती थी। शी ऑल्सो लीव्स फॉर वर्क अर्ली इन द मॉर्निंग। वो भी जो है घर से मॉर्निंग में सुबह में जल्दी निकल जाती है घर से। दीपाली कुक्स फूड फॉर हर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। वो दीपाली जो अपने भाई बहनों के लिए खाना बनाती है। शी क्लीन्स द हाउस एंड ऑल्सो वॉशेस द यूटेंसिल्स। घर की साफ़ सफाई करती हैं, बर्तन धोती हैं। शी इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ लिसनिंग टू द रेडियो। उसको रेडियो सुनना बहुत पसंद है, यानी रेडियो सुनना उसको अच्छा लगता है। शी लिसन्स टू सॉन्ग वाइल शी वर्क्स। जब वो काम करती है तो वो गाने सुनती है रेडियो पर। आफ्टर फिनिशिंग द वर्क एट होम शी गोज़ टू लीव हर ब्रदर विद देयर फादर। जो काम करने के बाद वो क्या करती है, अपने भाई को, छोटे भाई को अपने पापा के पास ले जाती है रेडी पर, है ना। शी देन टेक्स हर यंगर सिस्टर सुमन एंड शीला टू स्कूल। उसके बाद अपनी छोटी बहन शीला और सुमन को स्कूल छोड़ती है। आफ्टर डैट दीपाली हेल्प्स हर मदर इन हर वर्क। उसके बाद दीपाली अपनी माँ के काम में हाथ बटाती है। इन द आफ्टरनून शी ब्रिंग हर ब्रदर एंड सिस्टर्स बैक होम। दोपहर में फिर वो अपने भाई बहनों को वापस घर लाती है। उसके बाद इवनिंग में जो है, इन द इवनिंग शी प्लेज विथ अदर चिल्ड्रन इन द नेबरहुड। इवनिंग में शाम को जो है बच्चे जो है उसके भाई बहन जो है, जो पड़ोस के बच्चे उनके साथ खेलते हैं। हर मदर कम्स बैक होम लेट इन द इवनिंग। उसकी मम्मी जो है इवनिंग में शाम को जो लेट घर वापस आती हैं। दीपाली हेल्प्स हर मदर कुक डिनर फॉर द फैमिली। दीपाली जो अपनी माँ की मदद करती हैं डिनर बनाने में। हर फादर कम्स होम वेरी लेट एट नाइट। उसके फादर जो है रात को देर से आते हैं। एट नाइट दीपाली लव्स टू लाई इन द बेड एंड रीड हर सिस्टर्स स्कूल बुक। दीपाली जब सोने जाती है रात को, तो उसको जो है अपनी बहन की किताबें पढ़ना अच्छा लगता है। वो अपनी बहन की किताबें पढ़ती है। शी हैज़ स्टडीड अप टू क्लास 3। उसने जो है क्लास 3 तक, यानी 3rd क्लास तक पढ़ी है उसने। 3 years back, when her little brother was born, she had to stay back home to take care of him. 3 साल पहले जब उसका भाई हुआ था, छोटा वाला भाई, तो उसकी देखभाल करने के लिए उसको अपनी पढ़ाई जो है ड्रॉप करनी पड़ी, यानी पढ़ाई छोड़नी पड़ी। शी कुड नॉट स्टडी एनी मोर। और वो पढ़ नहीं पाई आगे। शी फील्स डैट रीडिंग बुक्स हेल्प हर टू रिलैक्स। वह उसको ऐसा लगता है कि जैसे बुक पढ़ने से उसको जो है उसकी थकान जो है दूर हो जाती है, उसको रिलैक्स मिलता है ना। नाउ शी इज़ बैक टू स्कूल एंड गोज़ रेगुलरली। वो चाहती कि अभी भी उसको अगर स्कूल जाने का मौका मिले तो वो स्कूल जाए और रेगुलरली पढ़े। वॉट वर्क डज दीपाली डू इन हर ओन हाउस। अपने घर में वो क्या काम करती है, तो क्या क्या काम करती है देखिए। क्लीनिंग हाउस, वॉशिंग यूटेंसिल्स, लिसनिंग रेडियो, कुक्स फूड, हेल्प्स हर मदर,
टेक्स हर ब्रदर एंड सिस्टर टू स्कूल, है ना, ये सारे काम करती है। तो हमारा ये पेज नंबर देखिए 85 हो गया कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट चलेंगे पेज नंबर 86 पर। तो देखिए नेक्स्ट पेज पर, डू यू ऑल्सो डू हाउस होल्ड वर्क, इफ़ यस व्हाट, यानी आप क्या अपने घर के कोई काम करते हैं, तो कौन सा। हेल्प माई पेरेंट्स, मैंने अपने पेरेंट्स की मदद करती हैं। क्लीनिंग हाउस, अरेंजिंग थिंग्स, चीज़ों को मतलब संभाल के रखते हैं ना, उठा कर रखते हैं, अपने माँ बाप की हेल्प करते हैं। और उसके अलावा भी आप कोई काम करते हैं तो वो लिख दीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिसाइड हाउस होल्ड वर्क डू यू डू एनी अदर वर्क एट होम, इफ़ यस व्हाट, यानी हाउस होल्ड काम के अलावा आप कौन से घर के काम के अलावा और कौन से काम करते हैं, अगर यस है तो वो कौन से काम। तो यहाँ मैंने नो लिखा है क्योंकि बच्चे काम अक्सर नहीं करते। अगर आप कोई सा काम करते हैं तो लिख दीजिएगा, जैसे हेल्पिंग माई मम्मी, है ना, हेल्प करते हैं ना अपने घर के कामों में, तो वो लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए गिवन बिलो आर सम डेली एक्टिविटीज़, यहाँ पर कुछ डेली एक्टिविटीज़ है ना, शोन ऑन द फेस ऑफ द क्लॉक्स, यहाँ पे घड़ियाँ बनी हुई हैं, उसमें जो डेली एक्टिविटीज़ आपको बतानी है, व्हाट टाइम एट व्हाट टाइम ऑफ द डे यू डू दैम, यानी दिन के किस टाइम में वो काम करते हैं। जैसे वेकअप इन द मॉर्निंग, और सुबह जो उठते हैं तो कितने बजे उठते हैं, तो आप 6 बजे उठते हैं ना स्कूल जाने वाले बच्चे, तो इस तरह कर देंगे आप, ये वाली घड़ी इस तरह, ये है ना 6 बजे। गो टू स्कूल, कब स्कूल जाते हैं, तो 8 o'clock पर, है ना 8, और ये देखिए ना इस तरह आप कर देंगे 8 o'clock। उसके बाद रिटर्न फ्रॉम स्कूल, स्कूल से वापस कब आते हैं, तो लिख देंगे आप 2 o'clock, इस तरह। अब उसके बाद है ये सिट डाउन टू स्टडी एट होम, घर पर कब पढ़ते हैं आप, तो 4 बजे स्कूल से आने के बाद खाना खाते हैं, है ना, उसके बाद कुछ करते हैं तो 4 बजे पढ़ते हैं। या आपका जो टाइम है वो उसको शो कर देंगे आप, है ना। और यहाँ पर गो टू प्ले, कब खेलने जाते हैं, शाम को 5 बजे खेलते हैं बच्चों के साथ, है ना। उसके बाद स्लीप एट नाइट, रात को कब सोते हैं, तो 9 बजे, जिस टाइम भी आप सोते हैं वो लिख देंगे, है ना, वो आप यहाँ पे शो कर देंगे। या रात के 10 बजे, जिस भी टाइम आप सोते हैं वो टाइम शो करना है आपको। यहाँ पे मैंने बता दिया। देखिए ये पेज नंबर हमारा 86 हो गया है कंप्लीट। तो हम नेक्स्ट पेज पर चलेंगे अब। तो देखिए पेज नंबर नेक्स्ट हमारा, हम चल रहे हैं पेज नंबर 87 पर। तो ये लिखा है ना, विच ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स डू हाउस होल्ड वर्क, व्हाट वर्क डू दे डू, मतलब घर के जो काम होते हैं, हाउस होल्ड वर्क उसको बोलते हैं जो घर के काम होते हैं। तो वो आपके फैमिली मेम्बर्स में कौन कौन करते हैं, तो फैमिली मेम्बर्स लिखा है यहाँ। देखिए मदर है, मदर क्या काम करते हैं, वर्क दे डू, क्या करते हैं, कुक्स फूड, मम्मी खाना पकाती है ना। सिस्टर हेल्प मदर, मम्मी की हेल्प करती हैं। ब्रदर ब्रिंग्स वेजिटेबल्स। फादर गोज़ टू ऑफिस टू अर्न मनी। उसके अलावा भी कोई और है आपके घर में और वो क्या काम करते हैं, तो उसके बारे में लिख देंगे। अब नेक्स्ट है हमारा, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला है, विच ऑफ योर फैमिली मेम्बर वर्क टू अर्न मनी, आपके घर में कौन सा फैमिली मेम्बर है जो कमाने के लिए काम करता है। तो देखिए फैमिली मेम्बर वर्क दे डू, तो यहाँ पर मैंने लिखा है फादर, यानी हमारे पापा काम करते हैं, वर्क इन अ कंपनी, कंपनी में काम करते हैं। उसके अलावा भी आपके घर में और कोई कमाने के लिए काम करता है तो उसके बारे में लिख देंगे आप। जैसे भाई बहन होते हैं या मम्मी भी काम करती हैं किसी किसी के घर में, तो क्या करती हैं, स्कूल जाती हैं, टीचर हैं, या ऑफिस में काम करती हैं, बैंक में, वो भी लिख सकते हैं आप। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स डू वर्क बट डू नॉट गेट मनी फॉर इट, यानी आपके घर में ऐसा कौन सा फैमिली मेम्बर है जो काम तो करता है लेकिन उसको पैसे नहीं मिलते, है ना। है कोई ऐसा, सोच कर बताइए कि सकते हैं आप। और मुझे यहाँ पर वीडियो रोक कर आप मुझे कमेंट में लिख कर बताइए। अगर आप लोग कमेंट में लिख कर मुझे बताएंगे, मैं उसका नाम भी अपनी वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में शो करूँगी। तो देखिए ये आंसर, मदर कुक्स फूड, क्लीन्स हाउस एंड सिस्टर हेल्प्स हर इन डूइंग सो, बोथ ऑफ देम डू नॉट गेट मनी फॉर इट, यानी मम्मी जो खाना बनाती हैं
घर की साफ़ सफाई करती हैं, बहन भी उसकी हेल्प करती है, तो उसके लिए इन दोनों को उस काम के पैसे नहीं मिलते हैं ना। अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर हम लास्ट पेज हमारा है, पेज नंबर 88 है। फाइंड आउट फ्रॉम योर ग्रैंड पेरेंट्स, यानी आप अपने नाना नानी या दादा दादी से पूछेंगे व्हाट वर्क दे डिड व्हेन दे वर चिल्ड्रन, यानी वो क्या काम करते थे जब वो बच्चे थे। तो कुकिंग फूड्स, कलेक्टिंग काउ डंग, यानी गोबर जमा करते हैं ना पहले के लोग, जिनके कच्चे मकानात होते थे तो वो गोबर जमा करते थे और जलाने के लिए, उपले उपले बनाने के लिए भी। मेकिंग काउ डंग, ग्रेजिंग काउ, यानी गाय के चराते थे ना पहले, गांव वगैरह में लोग गाय को चराते हैं। कलेक्टिंग वुड फ्रॉम जंगल, यानी लकड़ियाँ भी जमा करते थे जंगल से जलाने के लिए ना। और मेकिंग काउ डंग, यानी वो गोबर के उपले बनाते हैं वो। तो ये सारे काम जो पहले के लोग, हमारे नाना नानी वगैरह करते थे, लेकिन अब हम आज नहीं करते क्योंकि हमारे जो मकानात जो है पक्के वो बन चुके हैं ना सीमेंट के। तो अब यहाँ पर ये जो सारा अम्मा आस्क्ड हर ग्रैंड मदर नानी द सेम क्वेश्चन। तो सारा अम्मा, एक यहाँ पर नाम दिया हुआ है, कोई बच्ची है, वो अपनी नानी से सेम क्वेश्चन पूछ रही है। क्या क्वेश्चन पूछ रही है वो, जो हमने ऊपर पढ़ा ना कि जब आप बच्चे थे तो क्या करते थे। तो नानी रिप्लाइड, नानी ने जवाब दिया, व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड आई वुड हेल्प माई एल्डर्स टू कलेक्ट फायरवुड। जब मैं छोटी थी यानी जब बच्ची थी तो मैं अपने बड़ों की मदद करती थी फायरवुड, यानी जो लकड़ियाँ जलाते हैं ना चूल्हे के लिए, तो उसको कलेक्ट करती थी, उसको जमा करती थी। मैं काउ डंग केक्स एंड प्लास्टर वॉल्स विद काउ डंग, काउ डंग केक बनाती थी, ये यानी उपले जो बोलते हैं ना, और प्लास्टर यानी लीपती, दीवारों को गोबर से लीपती थी। बट नाउ वी हैव अ स्टोव डेट वर्क्स ऑन गोबर गैस। तो आजकल जो हमारे पास चूल्हे हैं ना गोबर गैस से चलने वाले, द फ्लोर एंड द वॉल्स ऑफ आवर हाउस आर सीमेंटेड, यानी आज दीवारें और जो फर्श है ज़मीन की वो भी सीमेंट की बनी है ना, यानी पक्की बनी हुई है। देयर इज़ नो नीड फॉर सारम्मा टू डू सम ऑफ द जॉब डेट हर ग्रैंड मदर डिड इन हर चाइल्डहुड, यानी जो उसकी नानी पहले करती थी वो कुछ काम जो है सारा अम्मा को करना नहीं पड़ता है, क्योंकि आजकल पक्की दीवारें हैं, गोबर गैस के चूल्हे हैं ना। तो अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। देखिए, यू हैड रिटन अबाउट द वर्क यू डू एंड द वर्क डन बाय योर एल्डर्स इन देयर चाइल्डहुड, इज़ देयर अ चेंज, यानी आजकल जो आप काम कर रहे हैं उसमें और आपके बड़े जो एल्डर्स यानी नानी नाना दादा दादी वगैरह जो काम करते थे उसमें कुछ चेंजिंग आई है। तो इसका भी आंसर देखिए, यस देर आर मेनी चेंजेस, यानी बहुत सारी चेंजिंग हुई है। नाउ मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन गेट मोर टाइम टू फोकस ऑन स्टडी, आजकल तो बच्चों को बहुत सारा टाइम मिल रहा है ना स्टडी पर लगाने के लिए। मैनी लेडीज़ नाउ ऑल्सो गो टू ऑफिस टू अर्न मनी, बहुत सारी लेडीज़ जो है काम करने जाती हैं ना, कमाने पैसा जाती हैं। चिल्ड्रन गेट लेस वर्क टू डू, बच्चों को बहुत कम काम घर के यानी कम करने के लिए मिलते हैं, देखभाल भी नहीं करना पड़ता और बच्चों की तरह पुराने ज़माने के जो बच्चे होते थे है ना। उसी के नीचे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए उसी पेज पर है, दीपाली had to leave school to do household work. Find out if there are any children in your neighborhood who are over 5 years and do not go to school, यानी दीपाली की तरह भी जैसे दीपाली काम करने के लिए घर के कामों के लिए उसको स्कूल छोड़ना पड़ा ना, तो आप देखिए आपके आस पड़ोस में कोई ऐसा बच्चा है जो 5 साल का है और वो स्कूल नहीं जाता। तो देखिए आंसर, यस देर आर सम चिल्ड्रन इन माई नेबरहुड हु आर ओवर 5 years and do not go to school. Such children help their parents in earning money, यानी वो बच्चे क्यों नहीं स्कूल जा रहे, क्योंकि उनको कमाने के लिए अपने पेरेंट्स की मदद करनी पड़ती है। तो हम नेक्स्ट चलेंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट देखिए, टॉक टू एनी 2 चिल्ड्रन एंड फाइंड आउट वाई दे डू नॉट गो टू स्कूल, यानी 2 बच्चों के बारे में बात करना है आपके आस पड़ोस के जो स्कूल नहीं जा रहे। तो नेम द फर्स्ट चाइल्ड, पहले बच्चे का नाम संगीता, आप अपने आस पड़ोस के कोई भी बच्चे का नाम लिख सकते हैं।
रीज़न फॉर नॉट गोइंग टू स्कूल, स्कूल नहीं जाने का रीज़न, स्कूल नहीं जाने की वजह, माँ वेंट टू वर्क एंड शी हैज़ टू टेक केयर ऑफ यंगर सिस्टर, यानी उसकी मम्मी काम करने जाती है इसलिए उसको अपनी छोटी बहन की देखभाल करनी पड़ती है। अब नेक्स्ट है नेम ऑफ द सेकंड चाइल्ड, दूसरे बच्चे का नाम है संजीव। रीज़न फॉर नॉट गोइंग स्कूल, स्कूल न जाने की वजह, हैज़ टू वर्क विद हिज फादर टू अर्न मनी, उसको अपने पापा के साथ काम करना पड़ता है पैसे कमाने के लिए, है ना। तो ये हमारा पेज नंबर 88 भी हो गया है कंप्लीट। यहीं पर हमारी जो वीडियो यानी हमारा चैप्टर भी हो गया है कंप्लीट। यहीं पर मैं अपनी वीडियो कंप्लीट करती हूँ। आई होप कि आप लोगों को मेरी वीडियो बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी, अच्छी लग रही होगी। तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जो ज़रूरतमंद बच्चे हो जिनको CVS की चैप्टर की ज़रूरत है उन तक पहुँचाइए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी हौसला अफजाई कीजिए। हमारी अगली मुलाकात इंशाअल्लाह अगली वीडियो में होगी। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।